नमस्कार, मैं हूं हेमंत शर्मा और आप देख रहे हैं एसटीएन टुडे का खास कार्यक्रम मुद्दा शहर का। आज हमने जो मुद्दा लिया है वह है डीसीएम रोड पर स्थित शहर की सब्जी मंडी का। शहर के विस्तार के साथ ये सब्जी मंडी ज्वाला तोप के पास से निकलकर पुरानी धान मंडी में तो पहुंच गई, लेकिन अब यह जगह भी छोटे पड़ने लगी है और हालात यह है कि यहाँ पर जाम की स्थिति बनने लगी है। इस स्थिति को देखते हुए इसे अन्यत्र स्थानांतरित करने के लिए लगातार प्रयास हुए। चंद्रसल में जगह का आवंटन भी हो गया, लेकिन सब्जी मंडी वहां स्थानांतरित नहीं हो पाई। आज भी जाम तथा गंदगी से सरोबार जगह में यह सब्जी मंडी चल रही है। यहाँ पर पूरे शहर से शहरवासी सब्जी खरीदने पहुंचते हैं। वहीं जिले व आसपास के क्षेत्र से सब्जी विक्रेता यहाँ पर अपनी सब्जियों को लेकर आते हैं। उनके आने के खरीदारी होने के कारण इसके आसपास जाम की स्थिति बन जाती है। आखिर इस सब्जी मंडी का विस्तार क्यों नहीं हो पा रहा? जमीन आवंटन के बावजूद कहां रुकावट आ रही है? क्या विस्तार होगा या इसी जगह पर यह संचालित होती रहेगी? इसी मुद्दे को लेकर के हमारे रिपोर्टर राजेंद्र यादव ने मंडी समिति के अधिकारियों के साथ ही किसान और व्यापारियों से भी बात की। सभी ने माना कि मंडी की जगह छोटी पड़ रही है, इसका विस्तार होना चाहिए या इसको अन्यत्र स्थानांतरित किया जाना चाहिए। रोडराम चौराहे के पास डीसीएम रोड पर स्थित यह संभाग की सबसे बड़ी थोक फल सब्जी मंडी है। सब्जी मंडी से पूर्व यहाँ पर अनाज मंडी हुआ करती थी। समय के साथ साथ यह अनाज मंडी छोटी पड़ने लगी। ऐसे में अनाज मंडी को भामाशाह मंडी में शिफ्ट कर दिया गया और यहाँ पर थोक फल सब्जी मंडी को शिफ्ट कर दिया। यहाँ पर लहसुन के साथ साथ थोक फल सब्जी मंडी का भी व्यापार होता है, लेकिन समय निकलने के साथ अब यह थोक फल सब्जी मंडी छोटे पड़ने लगी है। यहाँ पर छोटे बड़े लगभग 150 से अधिक व्यापारी अपना व्यापार करते हैं। शुरुआती समय में लहसुन की बिक्री इस मंडी में हुआ करती थी, वहीं जगह कम पड़ने लगी तो लहसुन को भामाशाह मंडी में शिफ्ट कर दिया गया। हालांकि अभी भी यहाँ पर लहसुन की बिक्री हुआ करती है। यहाँ पर 2 बड़े यार्ड बने हुए हैं और 2 ब्लॉक बने हुए हैं। एक ब्लॉक में फूल मंडी संचालित है, जबकि एक ब्लॉक में थोक फल सब्जियां व लहसुन की बिक्री होती है। समय निकलने के साथ ही यहाँ मंडी भी अब काफी छोटी पड़ने लगी है। सुबह के समय हालात ऐसे होते हैं कि किसानों को यहाँ पर आने में भी परेशानी होती है। हालांकि राज्य सरकार द्वारा इसे चंद्रशल में शिफ्ट करने की योजना बनाई, वहां पर जमीन भी देखी गई। उस समय नगर विकास न्यास द्वारा थोक फल सब्जी मंडी को वहां स्थानांतरित करने की प्लानिंग भी तैयार की, लेकिन राज्य सरकार व स्थानीय नेताओं की इच्छा शक्ति की कमी के कारण यह वहां पर शिफ्ट नहीं हो सकी और अब वो जगह भी छोटे पड़ने लगी है। ऐसे में अब मंडी समिति द्वारा दूसरी जगह थोक फल सब्जी मंडी को शिफ्ट करने के लिए जगह देखी जा रही है। स्थानीय व्यापारियों का कहना है कि संभाग के सबसे बड़ी थोक फल सब्जी मंडी है, जहां पर प्रतिदिन सैकड़ों किसान अपनी फल सब्जियां बेचने के लिए आते हैं। साथ में इसके अंदर लहसुन का व्यापार भी होता है। आसपास अन्य मार्केट होने के कारण अब यह फल सब्जी मंडी छोटी पड़ने लगी है। सुबह से लेकर शाम तक जाम के हालात रहते हैं। किसानों व्यापारियों को मंडी के अंदर आने में काफी परेशानी होती है। पूर्व सरकार द्वारा थोक फल सब्जी मंडी को चंद्रशल में शिफ्ट करने को लेकर प्लानिंग तैयार की थी, लेकिन वो कागजों में ही सीमित रही और व्यापारी भी वहां पर जाने को तैयार नहीं हुए। अब प्रशासन से उनकी मांग एक ही है, या तो मंडी को बाहर अतिक्रमण हटाए या मंडी को दूसरी जगह स्थानांतरित करे, ताकि किसान और व्यापारियों को आए दिन लगने वाले जाम से राहत मिल सके। सर, संभाग की सबसे बड़ी थोक फल सब्जी मंडी है, क्या स्थिति है इसकी? संभाग की सबसे बड़ी थोक फल सब्जी मंडी है। राजस्व भी सरकार को अच्छा मिलता है, लेकिन यहाँ पर हमेशा जाम की स्थिति बनी रहती है। इस मंडी के अंदर लगभग लोग 30 से 35 हज़ार लोग रोज़ाना यहाँ पर आते हैं। किसान हैं, मजदूर है, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आती हैं, लेकिन क्या है कि गेटों की व्यवस्था ऐसी है कि हमेशा जाम लगा रहता है। आधा 1 घंटा, कभी हमारी मंडी कैंपस में कोई दुर्घटना हो जाए तो मतलब उस मरीज़ को ले जाने के लिए भी कम से कम 1 घंटा लगेगा, और सुबह से लेके और 10-11 बजे तक तो गेटों पर भयंकर जाम लगा रहता है। एक आवारा जानवर भी काफ़ी संख्या में देखे आवारा जानवर का तो यूँ मान के चलो, ये तो गौशाला है और यहाँ पे पूरे शहर के आवारा जानवर सब अंदर घुस जाते हैं और किसानों का और हमारे जो व्यापारी हैं इनकी फल सब्जियों को खूब नुकसान करते हैं। सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है, सीसीटीवी कैमरे भी खराब पड़े हुए हैं। सीसीटीवी कैमरे तो जब लगाए थे
तब चालू थे, उसके बाद तो सीजी कीमतें सारे ख़राब पड़े हुए हैं। अभी हम व्यापारियों ने, जो हम लहसुन का व्यापार करते हैं, उन सब ने मिलाकर अभी लगभग इसके अंदर 30-40 कैमरे हमारे शेड में लगाए हैं। कॉम्प्लेक्स वगैरह की क्या स्थिति है यहाँ? वो कॉम्प्लेक्स की यहाँ बाथरूम की स्थिति इतनी खतरनाक है कि मतलब इस शोर से उस शोर तक बाथरूम करने जाना पड़ता है खुलने में। जो बाथरूम बने हुए हैं उनकी स्थिति, उनकी सफाई नहीं हो पाती बरसों तक। बाथरूम तो वहाँ तो आदमी पहुँच नहीं पाता है। वहीं थोक फल सब्जी मंडी सचिव विश्वजीत सिंह खेड़ा का कहना है कि जब से वो यहाँ आए हैं उन्होंने चार्ज संभाला है। व्यापारियों के, किसानों की जाम की समस्या है। उनके द्वारा थोक फल सब्जी मंडी के बाहर लगने वाले जाम को लेकर प्रशासन को पत्र लिखा है और जल्दी ही नगर निगम को भी इस बारे में अवगत करवाएंगे, क्योंकि मंडी परिसर के बाहर का क्षेत्र उनकी सीमा में नहीं आता। हालांकि समय समय पर उनके द्वारा बाहर के अतिक्रमण को हटाया जाता है। आज के समय में थोक फल सब्जी मंडी में जो जगह है वह कम पड़ने लगी है। बड़ी संख्या में व्यापारी यहाँ पर आते हैं। साथ में सुबह के समय कोटा के आसपास के क्षेत्र से जुड़े किसान भी अपनी सब्जियां लेकर के आते हैं। जाम की समस्या तो है ही, लेकिन मंडी परिसर भी छोटा पड़ रहा है। पूर्व में जो चंद्रेसल में जगह देखी गई थी वो काफी कम थी। ऐसे में सब्जी मंडी को वहां शिफ्ट नहीं किया गया। अब वह केडीए के साथ मिलकर नई जगह देख रहे हैं। जैसे ही उन्हें नई जगह मिलती है वो मंडी के स्थानांतरण को लेकर राज्य सरकार से इस बारे में चर्चा करेंगे और नई जगह मिलने के बाद तो फल सब्जी मंडी को बाहर शिफ्ट किया जाएगा ताकि किसानों और व्यापारियों को इसका लाभ मिल सके। थोक फल सब्जी मंडी है, इसकी वर्तमान में स्थिति काफ़ी जगह के हिसाब से कमज़ोर है। इसके लिए क्या प्लानिंग चल रही है सर? अभी हम शिफ्टिंग के लिए अप्रोप्रिएट ज़मीन देख रहे हैं, क्योंकि ये शहर के बीचों बीच है, एकदम बीचों बीच स्थित है। यहाँ पे ट्रैफिक की भी समस्या रहती है, जगह भी कम है। तो अभी प्रोसेस चालू है। जैसे ही कोई उपयुक्त ज़मीन मिलेगी तो आगे उसको फॉलो किया जाएगा और वहाँ पे शिफ्टिंग का प्रोसेस शुरू किया जाएगा। तो पहले भी ज़मीन तलाशी थी, क्या उसी जगह पे करेंगे या कहीं दूसरी जगह पे शिफ्टिंग? नहीं, वहाँ पर तो उस टाइम पर जब परस्यू किया था, बट ज़मीन का कुछ इशू रहा वहाँ पे। और इनिशियली जो हमारी डिमांड थी वो ज़्यादा ज़मीन की थी, बट वो कम होती गई, तो वो वाला प्लान तो ड्रॉप हो गया। उसके आसपास अगर कोई उपयुक्त ज़मीन मिलती है तो वो भी मतलब देखी जा सकती है, बट अभी कुछ फाइनलाइज हुआ नहीं है। अभी देख रहे हैं, प्रोसेस चालू है। जो अपनी जगह है, क्या ये पर्याप्त है वर्तमान समय में सब्जी मंडी के हिसाब से? नहीं, वर्तमान समय के हिसाब से भी पर्याप्त नहीं है। और आगे जैसे अभी बढ़ेगा ही, व्यापार तो बढ़ ही रहा है जब से, तो आगे हम देख रहे हैं 40-50 साल आगे उसके अकॉर्डिंग प्लान करके कोई बड़ी जगह देख के वहाँ शिफ्ट करेंगे। अभी मेन परेशानी किस तरह की देखने को मिलती है सर? जैसे आप आए यहाँ, आपने देखे हालात। मेन परेशानी एक है जगह की, जगह कम है। दूसरा, यहाँ पे ट्रैफिक बहुत रहता है, शहर के बीचों बीच है। और इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा सा यहाँ पे, सड़कें उतनी साफ नहीं है और नाली वगैरह जो है उसमें कभी कुछ प्रॉब्लम होती रहती है। फिर रखरखाव प्रॉपर हो नहीं रहा है अभी। तो ये 3-4 समस्या है जो ज़्यादा है। तो मतलब ज़मीनी तलाश की जा रही है। हाँ सर, एक CCTV कैमरे भी लगे हुए थे, अब क्या स्थिति? क्योंकि अब तो मोहन बंद नजर आते हैं। CCTV कैमरे बीच में ख़राब हो गए थे, उसके लिए नोटशीट चला रखी है और वो इन प्रोसेस है। जैसे ही बजट अप्रूव होता है वो इंस्टॉल कर दिए जाएंगे, प्रस्ताव हो जाएगा। ठीक है सर। देखिए, अतिक्रमण वाला जो आसपास जो परेशान है, इसको लेकर भी निगम से कोई बात हुई सर? उसको लेके भी निगम को लेटर लिखे हुए हैं और एक बार मैं पर्सनली जाके मिल के आ जाऊँगा वहाँ पे कमिश्नर साहब से, उनसे, और बात कर लूँगा तुरंत प्रभाव से कुछ कार्रवाई की जाए। शुभ नाम से? विश्वजीत सिंह खेड़ा। तो ये था हमारा आज का मुद्दा। कोटा शहर का होता विस्तार और छोटी पड़ती थोक फल सब्जी मंडी। अगर स्थानीय जनप्रतिनिधियों का सहयोग रहे और प्रशासनिक स्तर पर इस पर काम हो तो शीघ्र ही कोटा की ये फल सब्जी मंडी दूसरी जगह शिफ्ट हो सकती है और किसानों और व्यापारियों को जाम से मुक्ति मिल सकती है। तो आज के लिए बस इतना ही। दीजिए हेमंत शर्मा को इजाजत, फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक नमस्कार, जय हिंद।